ये जो वीनस का ग्रिड है, वीनस ग्रिड या लोशो ग्रिड या लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, तो ये यंत्र है जो कि हमारा फिक्स रहेगा। दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए फिक्स है। बच्चों के केस के अंदर नाम भी अच्छे होने जरूरी है रुचि जी। अच्छा। ऐसे ना चल पाएगा। नाम भी अच्छे हो, प्रोफेशन भी अच्छे हो, रोल एंड गोल क्लियर हो, बंदा ऊपर जाना ही जाना है। अगर आपके ग्रिड में 258 में से कोई भी नंबर मिसिंग है तो ये ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हो। रिलेशनशिप के लिए रोज कोर्ट्स और वैसे ग्रीन एवेंचर प्लस सिट्रिन। तो 4 एंड 3 मिसिंग है, गो फॉर रुद्राक्ष, गो फॉर टाइगर आई ब्रेसलेट, गो फॉर वुडन थिंग्स। वुडन का कोई पर्स रख सकते हो। एक बच्चे ने डिसाइड कर लिया मुझे तो सीए बनना है या स्पोर्ट्स पर्सन बनना है या डॉक्टर बनना है, और उसकी ग्रिड में वो नंबर्स नहीं हैं, तो उस केस में वो क्या करें? एन नाम वाले लोग ना आपको हमेशा ना इंपल्सिव दिखेंगे और एक्सट्रीमिस्ट दिखेंगे। किसी के लिए देंगे तो जान भी दे देंगे। बॉडी में स्किन इश्यूज भी होते हैं एन नाम वालों के। अगर 9 नंबर आपके ग्रिड के अंदर मिसिंग है तो आपको लाल कलर की आइटम्स या लाल कलर की ड्रेसेस पहननी है। वार्डरोब के अंदर रेड जो है वो इंक्लूड कर लेना है। नाउ दिस इज अ यंत्र दैट एवरीवन शुड कीप जिनका 9 नंबर मिसिंग। सपोज रुद्राक्ष पहना तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि इसको उतारना है या नहीं उतारना। देखो, रुद्राक्ष के लिए ना एक तो मिथ बहुत फैलाया गया ताकि लोग जो है वो पहने ना। सारी चीजें जब काम करती हैं, मैंने बोला ना, डेट, मोबाइल, नेम, उसका टाइम, उसके वॉचेस, उसकी फ्रीक्वेंसी, मैजिक हैपेंस। हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। हमारे गेस्ट आपको एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाएंगे जो आप घर बैठे ही बना सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर्स मिसिंग हैं और उन्हें किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हम बीच बीच में कुछ ना कुछ और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देंगे जिसके लिए आपको शुरू से अंत तक हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अंकित बत्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू रुचि जी फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। बर्थ चार्ट से हम अपने नंबर्स, एक लोशो ग्रिड जो समझ सकें शायद हमारे व्यूअर्स भी, कि बर्थ चार्ट को हम लोशो ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं सो दैट वो देख सकें कि उनके पास कौन से नंबर्स हैं, कौन से मिसिंग हैं और वो किस तरीके से अपनी हैप्पी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। सो हम लोशो ग्रिड बना लेते हैं। तो 2 ग्रिड है हमारे यहाँ जी। एक तो लोशो ग्रिड जो कि न्यूमेरोस्कोप है और वैदिक ग्रिड, दोनों ही इक्वली पावरफुल है। इवेंट प्रेडिक्शन को लेकर वैदिक न्यूमरोलॉजी भी बहुत पावरफुल है। अच्छा। वो हम किसी दिन और क्लियर करेंगे। उसमें महादशा अंतरदशा से आप सब क्रैक कर सकते हो। ओके। लेकिन आज हम डिस्कशन कर रहे हैं लोशो ग्रिड के बारे में, जो कि अमेजिंग यंत्र है जो सबको आना चाहिए। एंड मैं जब कंसल्टेशन करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ मैं बता देता हूँ। मैं 4 चीजें बेसिकली मैं देखता हूँ: डेट, मोबाइल, नेम और टाइम। टाइम से मैं पूरा चार्ट बना लेता हूँ, एस्ट्रो चार्ट, ताकि कौन से हाउस एक्टिवेटेड है मुझे पता चल जाए। डेट से मैं पूरा लोशो ग्रिड खड़ा कर लेता हूँ, जैसे अब आपका खड़ा कर लिया। मोबाइल से मेरे को उसके करंट पैटर्न्स का पता चल जाता है और नाम से उसके मुझे सीडिंग का पता चल जाता है। जैसे आपका नाम 17/44 पे है। अच्छा। तो मुझे उससे ये पता चल रहा है कि यार स्ट्रगल बहुत है, चेंजेस हो रहे हैं करियर में। हो सकता है बहुत अर्ली एज से मेहनत करने लग गए हो, अर्ली एज से ब्रेड अर्नर बन गए हो सकता है आप। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं ये चीजें देखता हूँ DMNT, यानी कि डेट, मोबाइल, नाम, टाइम, ताकि मैं एस्ट्रो चार्ट भी बना पाऊं, मैं डेट भी देख पाऊं। देखो ये ना बड़ी रफ बात है कि यार कैंसर असेंडेंट ऐसे होंगे, बट कैंसर असेंडेंट तो दुनिया के 800 करोड़ डिवाइड बाय कैंसर करो तो बहुत कम, बहुत सारे लोग हैं। बट उसका कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, उसकी कौन सी दशा चल रही है, उसका कौन सा ट्रांजिट है, उसके नेम नंबर कौन से हैं, उसका वैदिक महादशा क्या चल रही है, उसकी अंतरदशा क्या चल रही है, ऐसे प्रिडिक्शन निकलती है। तो मैं नहीं मानता कि एक सिंगल ओरिएंटेड हमें रहना चाहिए। वी शुड बी द ऑलराउंडर टू क्रैक एवरीथिंग। जी। तो अभी हम लोशो ग्रिड बना लेते हैं। सभी लोग मेरी स्क्रीन पे देख लीजिए। ये लोशो ग्रिड आप देख पा रहे हो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ और पेन से दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे 4 है यानी कि राहु है। दूसरे नंबर पे 9 यानी कि मंगल है। तीसरे नंबर पे 2 यानी कि मून है। सेकंड रो में जुपिटर, मरकरी और केतु है। फिर 8 नंबर जो कि मेरा शनि का है, 1 नंबर जो कि मेरा सन का है और 6 नंबर जो कि मेरा वीनस का है। तो मेरे ये वाला लोशो ग्रिड है। इसकी एक खास बात है, वो खास बात ये कि अगर कहीं से भी इसको ऐड करोगे तो 15 आएगा। 15 इज नंबर ऑफ 6 यानी कि वीनस। आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं या किसी बच्चे को बोलूं या आपको बोलूं कि यहां से बाहर तक जाना है भागते हुए, पहला ऑप्शन। दूसरा बाहर तक मतलब मेन रोड तक। दूसरा मैं आपको बोलूं कि आपको बाहर तक जाना है चलते हुए। तीसरा मैं बोलूं यहां से आपको बाहर पे जाना है गाड़ी पे, तो आप क्या चूज करोगे? गाड़ी पे। और हर Easy बंदा है। यही चूज करेगा। हाँ। क्योंकि एवरीवन इज अ कंफर्ट ओरिएंटेड। तो ये जो वीनस का ग्रिड है, बेसिकली वीनस ग्रिड या लोशो ग्रिड या लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं, तो 4 9 2 3 5 7 8 1 6, तो ये यंत्र है जो कि हमारा फिक्स रहेगा। दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए फिक्स है।
बट रुचि का अलग होगा क्योंकि रुचि का डेट ऑफ बर्थ अलग है, डॉक्टर बत्रा का अलग होगा क्योंकि मेरे ग्रेड अलग है। तो हम सब लोगों का डेट ऑफ बर्थ अलग है, इसलिए ये हमारा अलग है। फिर हमारे नाम भी अलग है, मोबाइल भी अलग है और टाइम भी हमारा अलग अलग है, जी। इसलिए प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट आती है ना। अच्छा, तो ये हम जब बर्थ चार्ट बनाते हैं तो इससे हम अपनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हाँ, इससे आप अपनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हो, बंदे को आप बता सकते हो। मतलब आप समझ लो कि कहीं गए, उसने आपको डेट ऑफ बर्थ दिया, आपने बोला जा बच्चा तेरे साथ ऐसा होगा, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो बहुत इंट्यूटिव हो, तुम तो ऐसे हो। तो वो कहेगा सर कहाँ हूं मैं, किधर डालू पैसे, बताओ अगला क्या होने वाला है। हाँ। पीपल विल बी, मतलब वो हैरान हो जाएगा ना कि यार कैसे आपने बता दिया। बट आपने बताया एक साइंस से। जैसे मेरे को एक बंदा मिला, उसने बोला बत्रा जी ऐसे देखा, आप बाहर हो क्या है क्या, अभी दोबारा जाने का टाइम आ गया। उसने फेस रीडिंग करी, मेरे कान देखे उसने बेसिकली। अच्छा। लेकिन वो दिखाया ऐसे रहा जैसे उसकी तीसरी आंख खुली हुई है। तो इट्स अ साइंस दैट कैन बी लर्न। इट इज नॉट अ साइंस कि मेरी तीसरी आंख खुली हुई है, इट्स अ साइंस दैट एवरीवन कैन लर्न। जी। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत लोगों ने सीखा है, लोशोग्रिडम से बहुत लोगों ने सीखा है। मैं नीचे लिंक डलवा दूंगा आपको, देखे किसी ने भी आना है हमारे वेबिनार्स में जुड़ सकता है। और मेडिटेशन तो हमारी फ्री चलती है। ओके। तो मेडिटेशन हमारी चलती है, मेडिटेशन का लिंक दे दूंगा नीचे। तो मेडिटेशन में रोज जुड़ सकते हो, 30 डेज चैलेंज कर सकते हो। तो सर जैसे आप बर्थ चार्ट का बता रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ हम एक लाइव एग्जांपल रखें सामने। तो आप मेरी डेट ऑफ बर्थ से समझाइए ताकि हमारे व्यूअर्स भी साथ साथ चार्ट बना पाएं और अपना बर्थ चार्ट साथ साथ तैयार कर लें। ठीक है। सो आपको लोशो ग्रिड अपना हैंडी रखना है। ये सबके लिए लोशो ग्रिड है जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, 4923578116। जी। ये सबके लिए लोशो ग्रिड सेम रहता है, दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए। बट रुचि जो कि पैदा हुई है 17 फरवरी 1980, तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो पहले क्या करना है, 17 को ऐड कर लेना, 8 आ जाएगा। इसको बोलते हैं बर्थ नंबर। जैसे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये बर्थ नंबर है जी। तो अगर 17 को ना पैदा होके 21 को पैदा होते आप, तो 3 आपका बर्थ नंबर हो जाता। और अगर आप 7 को पैदा होते तो 7 ही आपका बर्थ नंबर हो जाता। अब इसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लोगे तो डेस्टिनी नंबर आएगा, जिसको हम क्वीन नंबर भी बोलते हैं, कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। जी। क्वीन नंबर इज बत्रा न्यूमरोलॉजी ओरिएंटेड, डेस्टिनी नंबर इज वेरी जेनरिक। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लोगे तो क्वीन नंबर आ गया 1, और 17 को ऐड करोगे तो किंग नंबर आ गया, यानी कि बर्थ नंबर आ गया 8। तो ज्यादातर चीजें जो आपकी लाइफ में काम करेंगी वो 8-1 के हिसाब से करेंगी, यानी कि 8 आपका सैटर्न आपका बर्थ नंबर है और डेस्टिनी नंबर आपका 1 है। तो ये है रुचि जी, समझ आ गया जी। अब उसके बाद जो है ना, वो मैं लोशो ग्रिड बनाना चालू करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक बार लोशो ग्रिड को दोबारा देख लो सारे लोग, ये लोशो ग्रिड है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने 8 और 1 को प्लेस किया लोशो ग्रिड के अंदर। मैं प्लेस करके बता देता हूँ, ये देखो सारे। तो मैंने ये वाले 8 को यहाँ पे रखा, मैंने ये वाले 1 को यहाँ पे रखा, देख पा रहे हो आप। 8 को यहाँ रखा, 1 को यहाँ रखा। उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करना है। तो मैंने 1 को 1 की जगह रखा, 7 को मैंने 7 की जगह रखा, और ये जगहें लोशो ग्रिड के हिसाब से डिसाइड हुई है। अच्छा। 2 को मैंने 2 की जगह रखा, 1 को दोबारा 1 की जगह रखा, 3 बार 1 आ गया। 9 को मैंने ऊपर 9 की जगह रखा, 8 को मैंने 8 की जगह रखा। 0 की कोई प्लेस नहीं है तो मैंने नहीं रखा। कौन कौन से नंबर नदारत हैं, मिसिंग है मेरे ग्रिड के अंदर, आप ध्यान से देखो तो 4 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है और 5 नंबर मिसिंग है। जी। तो जो नंबर मिसिंग है तो वो आपकी लाइफ के अंदर उस चीज की आपके अंदर कमी बनी रहेगी। अच्छा। जो नंबर प्रेजेंट है वो नंबर आपको मिलेंगे, और जो नंबर रिपीटेटिव है, यानी कि 2 से ज्यादा बार है, उनकी आपको अधिकता फील होगी। अच्छा। जैसे आपके ग्रिड में 111 आ रहा है, तो 111 क्या करता है रुचि जी, ये ना इंसान को थोड़ा इमोशनल भी बनाता है और अथॉरिटेटिव भी बनाता है। तो अथॉरिटेटिव भी है बट कई जगहों पे बिखर जाएगा, इमोशनल भी हो जाएगा, सॉफ्ट भी पड़ जाएगा। तो कैसा होता है आपके साथ? बहुत होता है। इमोशनल तो बहुत है। तो हम लाइव कर रहे हैं और पहली बार मिल रहे हैं रुचि जी, पहली बार ही मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम जी। ठीक है। सो 111 होने से क्या आप इमोशनल हो जाओगे, आपको आप कई जगह गिव इन कर दोगे, यार छड़ ना की करना है, करने दे इसको, अपने हिसाब से करने दे। और आपका नाम भी आर से स्टार्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं इमोशंस को दिखाता है, क्योंकि आर स्टैंड्स फॉर नंबर 2, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा। उसके बाद 8 नंबर आता है आपके ग्रिड में 2 बार, उसका भी आपको दिखेगा। मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटते, घर पे भी लगे रहते हो, सो मच सो कि कई बार आपको ऐसा लगता है यार कितनी करूंगी यार, और कितना और करूंगी यार, लगी तो हुई हूं, ऐसा होता है। ट्रू। ठीक है। सो ऐसे बंदे कई बार ना लगे रहते हैं यार, मेहनत भी कर रहे हैं, लगी भी रही है, कई बार रो भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया यार आज, है ना। सो 111 है, इमोशनल को दिखाता है, अथॉरिटेटिवनेस को दिखाता है, 1 की अधिकता को दिखाता है, अपने हिसाब से चीजें करना पसंद है, लोगों से मांगना पसंद नहीं है, खुददारी पसंद है। हमेशा ऐसे लोग जो ऐसे हाथ करते दिखेंगे आपको, मतलब ऊपर हाथ करते दिखेंगे, ऐसे लेते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि 111 आ रहा है। 88 है तो लेबोरियस है, मेहनत करते हैं, कई बार तो इतनी मेहनत करते हैं कि आंखों से आंसू आ जाते हैं यार, और कितना करूंगा, है ना। ये नंबर आपको देखने को मिलते हैं। प्लस एक चीज इनके ग्रिड में बहुत ज्यादा क्लियर है, अभी मैं यहाँ पे बना के भी दिखाऊंगा आपको। ये वाला जो प्लेन है, यानी कि 2-7, ये एक्शन प्लेन को दिखाता है। जो ये लास्ट वाला प्लेन है, ये एक्शन प्लेन को दिखाता है।
तो एक्शन करने की बहुत वो है, खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहना है। ऐसा है आपके साथ? बिल्कुल है। और सो मच सो कि कई बार तो इंसान को लगता है कि यार मैंने तो बिना सोचे एक्शन ले लिया, अब सोचा बाद में कर पहले दिया। ऐसा भी होता है आपके साथ? जी, और काफी इसके लिए मुझे बोला भी जाता है, बिना सोचे समझे कर देती है। तो आप, मैं बता देता हूँ, सभी लोग मेरे दर्शक हमारे यहाँ देख सकते हैं कि 4-3 जब आपके ग्रिड में मिसिंग हो और 2-7 प्रेजेंट हो, तो ये बहुत होता है इंसान के साथ कि कर दिया बट बाद में सोचा, क्योंकि एक्शन प्लेन ये है 2-7 वाला। सो ये वाला जो मेरा प्लेन है ये है थॉट प्लेन, 4-3-8 वाला थॉट प्लेन है। तो जब थॉट कम हो और एक्शन ज्यादा हो तो इंसान एक्शन बहुत ज्यादा कर लेता है, सोचता बाद में है। तो ये चार्ट अच्छा चार्ट है बिजनेस के लिए, अपने कामों करने के लिए। इमोशनल ऐसे लोग होते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं। सो इसके अंदर टोटल हमारे 9 प्लेन्स होते हैं, जिसमें से आपका एक्शन प्लेन भरा हुआ है, आपका थॉट प्लेन थोड़ा सा खाली है। तो सोच के काम नहीं करते हो, पहले कर देते हो फिर सोचते हो। लेकिन मेंटल प्लेन अच्छा है, यानी कि चीजों को लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हो। तो जो 4-9-2 है ये मेंटल प्लेन है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो लंबे टाइम तक चीजों को रिटेन कर पाते हो, और लेकिन बिना सोचे समझे भी आप काम कर देते हो। ऐसा होता है जी। तो लाइफ में कई बार डांट भी पड़ती है, यार क्या हो गया, यार क्या कर रही है रुचि, ऐसे होता है। जी, और सर एक थोड़ा सा मेरा बिलीव रहता है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखूं मैं। हाँ। तो इसीलिए मुझे होता है मैं करूंगी, गलत करूंगी, मुझे पता चल जाएगा ना। हाँ, बस ठीक बस है, मुझे पता चल जाएगा। हाँ, लर्निंग एक मुझे बहुत मतलब हैबिट है लर्निंग की। तो कई लोग क्या होता है कि गीता गुरबाणी से सीखते हैं, जो कि अमेजिंग मेथड है। कई लोग लाइफ के फूलों को निचोड़ के उन्हीं के रस से सीख लेते हैं। तो जब आपका 8-1 कॉम्बिनेशन होता है तो आप अपनी लाइफ के फूलों से ही रस निकाल लेते हो, उन्हीं से ही सीख लेते हो रुचि जी, रादर देन जो है वो दूसरों के सीखने से। जी बिल्कुल, ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार तो ऐसा भी होता है इस वाले कॉम्बिनेशन में, इंसान कहता है यार मैं ना, आंखों देखी एक मूवी आई थी, आंखों देखी, मिश्रा जी की, आपने आपको ध्यान, संजय मिश्रा की मूवी थी आंखों देखी। मैंने देखी नहीं। तो उसमें वो क्या करता है, उसमें बंदा ना वो सो मच सोच उसके साथ ना एक घटना घटती है। तो उस घटना में क्या होता है कि उसको कोई आके बोलता है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, उसकी लड़की किसी को डेट कर रही होती है मिश्रा जी की। तो कोई आके बोलता है कि वो लड़की ना, तेरी लड़की गलत बंदे को डेट कर रही है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो उसको मारने चले जाते हैं। तो जब वो उसको मारने जाते हैं और वो देखते हैं थोड़े दिन बाद, तो उनको ये रियलाइज होता है कि वो लड़का तो बहुत अच्छा था। तो उस दिन आंखों देखी में वो मिश्रा जी डिसाइड करते हैं कि आज के बाद जो भी सीखूंगा अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगा। और वो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो जाता है हर चीज पे। किसी ने बोला यार शेर बहुत दहाड़ता है, उसने बोला मैं अपनी आंखों से देखूंगा, वो देखने चला जाता है। तो 8-1 कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इंसान अपने आंखों से देख के सीखना पसंद है, अपनी मेहनत पे, हुनर पे विश्वास करना पसंद है। दूसरों के दिए गए उधार एक्सपीरियंसेस इसको नहीं चाहिए, अपने खुद के एक्सपीरियंस रखूंगा तब मानूंगा। ऐसा होता है। वेरी ट्रू, मतलब आई एम अमेज्ड कि इतना कुछ बता रहे हैं ये नंबर्स हाँ, मेरे ये बारे इतना कुछ में। बता रहे हैं। 8-1 कॉम्बिनेशन में ये बहुत होता है। और ये कॉम्बिनेशन मुझे ये भी दिखा रहा है, ऐसे लोग इंट्यूटिव होते हैं, इनको थोड़ा सा पूर्वाभास हो जाता है कि यार ये बंदा ऐसे कर सकता है। क्या होता है आपके साथ? बिल्कुल होता है। सो मैंने कैसे बताया, जब आपके लोशु ग्रिड के अंदर सभी लोग देखिए 1, 7 और 8 ये 3 नंबर जब आ रहे होते हैं तो आपको पूर्वाभास बहुत अच्छा होता है। अच्छा। आपको जो है वो लोगों को देख के पूर्वाभास होने लगता है कि यार ये बंदा चल जाएगा। तो वाइब्स को समझते हैं ये 1, 7, 8 के नंबर, ये आपको देखने को मिलता है। और इस नंबर्स के अंदर विल पावर भी बहुत अच्छी रहती है, तो विल पावर भी अच्छी होती है। और ईगो क्लैशेस भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होते होंगे, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। ये नंबर्स दिखाते हैं आप इमोशनल हो बट यू ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो लोग कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट वो भी होते होंगे, यार बस यार रुचि हो गया ना, और कितना स्टैंड ली। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, हाँ। तो ये भी होता है इस नंबर्स के अंदर। बाकी इनके अंदर इमोशनल्स नंबर है 1 to 7, ये तीनों नंबर इमोशंस हैं। तो क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जहां आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ, वो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सारे भी मेरे को ये नंबर दिखा रहे हैं। तो सर ये लोशु ग्रिड बता सकता है कि जैसे पॉडकास्ट का काम कर रही हूँ तो क्या कहते हैं सितारे? ठीक है, सो पॉडकास्ट का काम कर रहे हो ये भी बता सकता है। हाँ। सो बेसिकली मेरे को ये देखो, 2 तरह की चीजें हैं लोशु ग्रिड में या वैदिक ग्रिड में। वैदिक ग्रिड तो बहुत ज्यादा माहिर है इस काम के। वो क्या करता है, वो ना आपको ये बता सकता है, जैसे अब ये आप चार्ट देख रहे हो ना, तो इसमें ना आपका करंट टाइम कैसा है, इससे पता चलता है पॉडकास्ट कैसा जाएगा। अच्छा। लेकिन स्ट्रगल तो पॉडकास्ट में भी होगा सब करने में, क्योंकि आपके ग्रिड में 3 इंपॉर्टेंट नंबर मिसिंग है जो कि राजयोग को दिखाते हैं, 4, 5, 6। 5 और 6। जी। ये तीनों नंबर मिसिंग हो और 1-8 का कॉम्बिनेशन हो तो प्रॉब्लम तो दिखा रही है कि इजीली आपको पकड़ के कुछ नहीं मिलेगा। इट विल टेक हेल आउट ऑफ इट कि वो चल जाए। लेकिन चूंकि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ये साल है, वो साल आपकी एनर्जी आती है 1 के ऊपर। इसको बोलते हैं TYE, दिस ईयर एनर्जी। अच्छा। लिख देना आप TYE अगर मौका मिलेगा तो भी हम निकालना सीख लेंगे। तो दिस ईयर एनर्जी जो है वो आपकी आती है 1। मंगल का साल चल रहा है 2025 और आपकी एनर्जी जो है वो TY1 आ रही है। अच्छा। समझ रहे हो? तो उसकी वजह से क्या होता है मेरा, उसकी वजह से ये साल आप नई चीजें स्टार्ट करोगे, अच्छा ग्रो करोगे, बहुत सारे गेस्ट आप इस साल क्रैक कर सकते हो। अगला साल आपका थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगा हेल्थ को लेकर, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा। लेकिन अगला साल भी आप क्रिएटिवली ग्रो करोगे, लेकिन ये साल आप बहुत ग्रो कर सकते हो।
माना कि 4 5 6 नंबर आपके लोशो ग्रिड के अंदर मिसिंग है, बट इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि ये वाले साल की आपकी एनर्जी 1 आ रही है जो कि आपको सूट करेगी आगे जाने के लिए। बट इस साल भी थोड़ा हेल्थ में ऊपर नीचे चलता रहेगा, थोड़ी बहुत लड़ाइयां चलती रहेंगी क्योंकि 8 और 1 आपस में वो नहीं होते, मतलब फ्रेंडली नहीं माने जाते। आपका बर्थ नंबर 8 है और इस साल की एनर्जी 1 है, ये भी दिखाता है कि इस साल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई ना कोई विवाद में फंस जाओ, कंट्रोवर्सीज में फंस जाओ, बट दिस इज ईयर टू ग्रो। इस साल नई गाड़ी ले सकते हो, नए कुछ भी नया करना चाहो, नए वेंचर करना चाहो तो ये साल कर सकते हो। अच्छा, तो दिस ईयर एनर्जी इज गुड ईयर एनर्जी फॉर यू। ये हमने लोशो ग्रिड के बारे में जाना। अब इसमें ना कुछ मिसिंग एनर्जीज है, वो कैसे फिल करनी है वो भी डिस्कस करते हैं जी। आपके ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है, तो 4 और 3 नंबर अगर दोनों मिसिंग है तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो जब 4 और 3 दोनों मिसिंग है। और जो हमारे यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स भाई बहन हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं इस पॉडकास्ट के, जो भी कहीं पे भी सुन रहा है, तो 4 और 3 में अगर आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते क्योंकि आप हिंदू रिलीजन से नहीं आते, तो आप क्या करो, एक वुड का ब्रेसलेट ले लो। ब्रेसलेट आज की डेट के अंदर एक एसेसरीज है। कोई भी चीज जो एसेसरीज की तरह काम कर रही है उसको लोग रिलीजियस की निगाह से नहीं देखते। तो एक वुड का एलिमेंट वाला पहन सकते हो, टाइगर आई भी पहन सकते हो, और वुड का ब्रेसलेट है वो भी पहन सकते हो। अच्छा, तो 4 और 3 अगर दोनों मिसिंग है और अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो तो पैसों के लिए भी अच्छा है, आप जरूर पहनो। नहीं पहन सकते तो आप रुद्राक्ष जो है वो वुड एलिमेंट वाला पहन सकते हो, जैसे टाइगर आई भी पहन सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, अपने पास कोई भी जो है वुडन एलिमेंट्स की चीज रखिए, वुड के केसेस रखिए, बट मैं आपको बोलूंगा कि यार आप ना रुद्राक्ष ही पहन लेना या क्रिस्टल ही पहन लेना, नहीं तो फिर बाद में हो नहीं पाता है। सर इसमें एक चीज़ और बताइए कि जैसे अगर सपोज रुद्राक्ष पहना तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि इसको उतारना है या नहीं उतारना? देखो, रुद्राक्ष के लिए ना एक तो मिथ बहुत फैलाया गया ताकि लोग जो है वो पहने ना। तो रुद्राक्ष में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, बट अच्छा। अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो आप एक काम तो कर सकते हो, जब आप नॉनवेज खा रहे हो उस टाइम उतार के रख दो। अच्छा, क्रिमेशन में कहीं जा रहे हो उतार के रख दो। इंटीमेसी मतलब यानी कि कोई भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व हो तब उतार के रख दो। अच्छा। ये 3 चीजें भी आप कर लोगे तो सॉर्टेड हो। अच्छा, तो ये 3 चीजें कर लो इंटीमेसी के टाइम। वैसे रात को आप उतार के रख दो तो अच्छा है क्योंकि आपको लग भी सकता है वो कई बार। नॉनवेज के टाइम आप उसको उतार के रख दो। और दूसरा, क्रिमेशन अगर ग्राउंड पे जा रहे हो तो थोड़ा सा उसको उतार के रख दो घर पे। इतना भी कर लोगे तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप ये नहीं कर पाते, आप भूल गए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस में हमने कुछ नहीं देखा। जी जी। बट लोग बड़े सेंसिटिव हैं, उनको लगता है कि नहीं यार मैं नॉनवेज खा रहा हूं ना तो मैं पहनूं ही ना। कोई आपको डर नहीं देने वाला, एनर्जीज आपको हेल्प ही करेंगी अगर आप पहनोगे तो। बस इतना कर लो कि थोड़ा अवेयर रहो। बिकॉज मैंने यहाँ तक सुना था कि शायद टॉयलेट में भी नहीं जाते, आप उतार के जाइए। कर सकते हो, लेकिन अगर आप चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है सच। मतलब मैंने नहीं देखा कि अगर आप पहन के चले गए तो कोई दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने भी पहना है तो कोई दिक्कत नहीं होती है सच। एंड लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि पहनो जरूर। अच्छा, अगर ये 3 4 चीजें याद रख लोगे, जैसे रात को उतार के सो गए, फिजिकल इंटीमेसी के टाइम उतार के सो गए, या उतार दिया, या फिर आपने नॉनवेज के टाइम उतार दिया, या क्रिमेशन में उतार दिया, इनफ है। इनफ है, कोई ऐसा बड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और इन सारे कामों में अगर आप पहन भी लेते हो ना, वंस इन अ वाइल कुछ दिक्कत वो भी हो जाती है, भूल चूक, तो कोई कोई कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको अगर दिल की बात बताऊं ना, आप अगर हर टाइम भी पहने रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बोलता इसलिए नहीं हूं क्योंकि लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं कि बत्रा जी ने ऐसा कैसे कह दिया। जी जी। हर्ट मत फील करो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर आप हर टाइम 24 घंटे भी पहने रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस रात को उतार के रख दो ताकि आपको लगे ना, बस। जी, कोई आपको आके पनिश नहीं करने वाला। ये हमने खुद ने धारणाएं बनाई है, पुराण ऐसा बोलता है कि आप हर टाइम पहन के रख सकते हो। जी, ठीक है ना। तो बाकी ये दोनों 3 और 4 दोनों की एनर्जीज को फुलफिल कर देता है। हाँ, दोनों की एनर्जीज को फिल। लक्ष्मी सबसे बड़ी बात है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, पैसे से ओरिएंटेड है, आपको बहुत हेल्प करता है। अच्छा, ठीक है जी। अब इसके ग्रिड में आपके 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर ना अर्थ एलिमेंट का भी नंबर है, तो अर्थ एलिमेंट को फुलफिल करने के लिए आप अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स पहनो, ब्रेसलेट्स पहनो। जैसे कि मैंने अपने हाथ में 3 ब्रेसलेट पहने हुए हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं। इसमें से मैं एक आपको रिकमेंड करूंगा जी। जो कि है ग्रीन एवेंचुरिन प्लस सिट्रिन। अच्छा, ये आपके थ्रोट चक्रा पे भी काम करता है, आपके थ्रोट चक्रा पे बहुत काम करता है, आपके रूट चक्रा के ऊपर काम करता है। बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, ये आप पहन सकते हो, अर्थ एलिमेंट का है। लेकिन जब आप हमारी वर्कशॉप्स में, हमारी क्लासेस में आते हो तो इससे ज्यादा प्रीमियम रेमेडीज हम वहां दे पाते हैं क्योंकि वहां बहुत डेप्थ में जा पाते हैं। जी, बट जी। फिर भी मैं मानूंगा जन समुदाय सबको हेल्प होनी चाहिए। और हमारी डेस्टिनी रिपोर्ट के अंदर भी ये ब्रेसलेट्स के बारे में मेंशन्ड है, नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है। और जो हमारे कोर्सेज में आते हैं जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी वेबिनार्स में, तो वहां पे भी हम ऐसे ऐसे ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स देते रहते हैं। अच्छा। तो वहां पे थोड़ा सा और डेप्थ में दे पाते हैं, यहाँ पे तो हम बता ही रहे हैं। तो ये ब्रेसलेट मैं आपको रिकमेंड करूंगा। रोज कोर्स भी आपको बहुत अच्छा जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे करेगा। अच्छा, तो अगर आपके ग्रिड में 2 5 8 में से कोई भी नंबर मिसिंग है तो ये ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हो। रिलेशनशिप के लिए रोज कोर्स और वैसे ग्रीन एवेंचुरिन प्लस सिट्रिन। तो 4 और 3 मिसिंग है, गो फॉर रुद्राक्ष, गो फॉर टाइगर आई ब्रेसलेट, गो फॉर वुडन थिंग्स। वुडन का कोई पर्स रख सकते हो, पर्स की भी बहुत बड़ी साइंस है बाय द वे। अच्छा। वो नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में हमने पर्स का भी डाला है और डेस्टिनी रिपोर्ट में भी जी, डाला जी। है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 2 5 8 के लिए हमने रेमेडी दे दी, 3 4 के लिए दे दी रुचि जी। अब हम बात करते हैं 111 है, बत्रा जी क्या करूं?
जी 111 के लिए आप क्या करो, आप जो है वो पाठ कर सकते हो और आप जो है रेगुलरली सन के ऊपर जल चढ़ा सकते हो। तो जो पाठ होता है हमारा आदित्य हृदय स्तोत्रम, वो आप पाठ पढ़ सकते हो रेगुलरली हर संडेज को, आपको हेल्प करेगा। अच्छा आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाओ और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली सन के ऊपर जल चढ़ाना है। अगर 111 आ रहा हो, अगर मिसिंग वन हो तो मिसिंग वन के लिए आप सूर्य यंत्र जो है वो आप धारण कर सकते हो। मैं सूर्य यंत्र दिखा देता हूँ। सो अगर आपके ग्रिड में मिसिंग नंबर 1 है तो सूर्य यंत्र मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। ये सूर्य यंत्र आप यूज कर सकते हो मिसिंग नंबर 1 के केस में। जी अगेन रिपीटिंग, 3-4 के लिए मिसिंग के लिए रुद्राक्ष, 2-5-8 के लिए आपको क्रिस्टल्स मैंने कुछ रिकमेंड किए हैं। और अगर आपको नजर लगती रहती है, और नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, बत्रा न्यूमरोलॉजी का, वहां से खरीद सकते हो, अमेजोन से खरीद सकते हो, कहीं से भी खरीदो, बस अपनी लाइफ अच्छी बनाओ। जी ये जो है ब्लैक ऑब्सीडियन या ब्लैक टर्मलिन आप पहन सकते हो अगर आपको लाइफ में नेगेटिविटी है। जैसे आप 8 नंबर वाले हो तो 8 नंबर वाले भी ये पहन सकते हैं। अच्छा। तो 258 मिसिंग है तो क्रिस्टल्स पहनो, 3-4 मिसिंग है तो रुद्राक्ष पहनो, मल्टीपल 1 है तो आप अभी मैंने बोला कि पाठ करो, है ना, जो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करो, या फिर जो मैं इस टाइम स्क्रीन पे यंत्र दिखा रहा हूँ ये वाला यंत्र भी अपने पास रख सकते हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 6 और 7 की मिसिंग की। तो 6 और 7 अगर आपके ग्रिड में मिसिंग है तो आप अच्छी अच्छी वॉचेस पहनो, आप बढ़िया बढ़िया वॉचेस पहनो। जरूरी नहीं आप लाखों रुपए की वॉचेस लो, लेकिन वो वॉच की डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए यूनिवर्स से, एनर्जी से। तो 7 नंबर के लिए जो वॉच सूट करती है वो गोल्ड कलर की वॉच सूट करती है। इंटरनेट पे बहुत भ्रमित है कि सिल्वर वॉच यूज करो, बट मैं आपको बोलूंगा कि 7 नंबर गोल्ड को ज्यादा सूट करता है। तो 7 नंबर के लिए गोल्ड की वॉच आप जो है वो पहनो। 6 नंबर मिसिंग के लिए आप जो है वो सिल्वर वाली वॉचेस पहनो। थोड़ा सा डायल वॉच बढ़ाओ, जैसे आप अपनी एक वॉच मुझे एक बार उतार के दिखाना चाहें। हाँ जी थोड़ा मैं सबको दिखा दूंगा कैसी वॉच है। जी और जी इनकी जी वॉच से इनकी प्रिडिक्शन भी करूंगा आज, ओके तो इनको मजा आएगा प्रिडिक्शन से, जी, क्योंकि वॉच की बिल्कुल। प्रिडिक्शन बहुत काम करती है। और आपको देखो यार, 2 तरह के न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं मार्केट में। एक होते हैं जनरलाइज न्यूमरोलॉजिस्ट की जनरल बताने वाले कि वॉच पहन लो। एक होते हैं बड़े बड़े स्पेशलाइज की, यार वॉच से प्रिडिक्शन कर दी। वॉच का भी, अगर वॉच के ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कम से कम नहीं तो 15 घंटे का कंटेंट है। अच्छा। हमने कम से कम नहीं तो 4000 से ज्यादा वॉचेस जो है वो करी है। सेलिब्रिटीज हैरान हो जाते हैं, बत्रा जी कैसे बता दिया वॉच के बारे में। तो ये वॉच देखिए सारे, अच्छी वॉच है। इसमें एक चीज और हो सकती है, मैं यहाँ रख दूं वॉच, जी यहाँ पे वॉच रख रहा हूँ। वॉच के ऊपर एक बार देख करते हैं बात। तो ये वाली वॉच ना 6 नंबर के लिए और 7 नंबर के लिए दोनों के लिए अच्छी है। ये रोज गोल्ड वाली वॉच है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये रोज गोल्ड वाली वॉच है। तो ये 6 और 7 के लिए दोनों के लिए अच्छा काम करेगी। इस वॉच का डायल साइज बड़ा है, तो ऐसी वॉच आपको लेनी है जिसके अंदर डायल साइज बड़ा है। अच्छा। बट इसके अंदर ना 6 नंबर मिसिंग है। अच्छा तो 6 नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। विद अ पर्सनैलिटी लाइक यू 6 नंबर इसमें होना चाहिए था। अच्छा। बट 6 नंबर इसके अंदर मिसिंग है। तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा यार बनता बनता काम बिगड़ रहा है, और लग्जरी जितनी मैं डिमांड करती हूँ उतनी नहीं मिल पा रही मेरे को। कहीं ना कहीं लग्जरी का थोड़ा हो सकता है अभाव रहे, या बच्चों से खटपट हो जाए, या बच्चे थोड़े से घर से दूर जाए, वो भी इसमें आगे आने को देखने को मिल सकता है। अच्छा। लेकिन इस वॉच के अंदर मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये वॉच जो भी पहनेगा, अब आप ही पहन रहे हो, आप बताना, ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद होता है, हल्के लोग पसंद नहीं होते। इनके जितने भी सर्कल में लोग होते हैं वो भी अच्छे लोग आते हैं, अच्छे लोग ये अट्रैक्ट करते हैं। उनसे कितना ये फायदा उठा पाएंगे वो एक अलग बात है, बट दे ऑलवेज अट्रैक्ट प्रीमियम क्लाइंटेज, प्रीमियम पीपल, प्रीमियम प्राइजेस। अच्छी जगह पे काम करना पसंद होगा, हल्के लोगों के साथ ये काम नहीं करेंगे, अच्छी वाइब्स और अच्छे ऑरा के साथ काम करेंगे। क्या ऐसा है? हाँ सर, मतलब हल्का लोग या वो चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे सभी अच्छे लगते हैं। बट हाँ, जो आपने मुझे अभी बोला कि वाइब्स और ऑरा, तो अगर मुझे किसी के साथ वाइब नहीं आती है, ऑरा मैच नहीं करता, या थोड़ा सा ईगोस्टिक इंसान लगता है, तो थोड़ा सा मैं डिस्टेंस मेंटेन करना तो जरूरी समझती वो हूँ। भी आपकी उस पे हो गया ना। देखो जब हम बोलते हैं अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी रखते हैं और ऑरा भी अच्छे रखते जी हैं, जी तो जी। दोनों इंक्लूड हो गया इसके अंदर। सो हमेशा आपको होगा कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं, गुड हाँ। जेंटरी लोगों के साथ काम करूं, और अच्छे से काम करूं। जैसे अब मैं पॉडकास्ट में आया तो आपने एक अच्छी जगह चूज की हुई है, तो ये सब इसके अंदर होता है। एंड दैट इज अ गुड वॉच। जितने भी लोग अच्छा क्लाइंटेज अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो ऐसी वॉच जरूर पहने जो आपने पहनी हुई है। इसके बाहर ना कुछ डायमंड्स लगे हुए हैं, तो ये डायमंड्स वाली वॉच भी हेल्प करती है। अगर आपको अच्छे लोगों के साथ काम करना है तो डायमंड वाली वॉच आपको हमेशा हेल्प करेगी। अच्छा ठीक है, तो 6 नंबर के लिए हमें पहननी है वॉच सिल्वर कलर की, और 7 नंबर के लिए पहननी है गोल्ड की। अगर दोनों नंबर मिसिंग है, जैसे आपके ग्रिड में 7 नंबर तो है बट 6 Six मिसिंग है, missing है, तो हाँ। ये वॉच अच्छी जा रही है। बट इसके अंदर 6 नंबर नहीं है, तो 6 नंबर जो है वो भी होना चाहिए। ठीक है, और रोज गोल्ड कलर ओके। रोज गोल्ड कलर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ना इन्होंने बोली, रुचि ने बोली, मैं वो सबको बताना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैं किसी के साथ भी काम करने में मेरे को दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड वो व्यक्ति और अच्छा हो। उसका मैं हाँ। रीजन बताता हूँ क्यों है।
उसका अगर आप इनका ये मैं लोशो ग्रिड चार्ट दोबारा लगा रहा हूँ, सभी लोग लोशो ग्रिड चार्ट देखो। इसका रीजन बताता हूँ क्योंकि वॉच के साथ डेट ऑफ बर्थ का बहुत कनेक्शन है। जी। तो यहाँ पे ना 8 नंबर दिख रहा है आपको। तो जब आपका 8 नंबर होता है ना, तो आप लोअर कैटेगरी लोगों के साथ भी काम करने में कंफर्टेबल हो जाते हो, आप जन समुदाय के साथ भी काम करने में कंफर्टेबल हो जाते हो, जैसे मोदी जी और मनमोहन सिंह। चूंकि आपकी वॉच अच्छी है, अच्छे ओरा के लोग आपको पसंद है, लेकिन ये 8 नंबर आपको ये दिखा रहा है कि आप किसी के साथ भी काम करने में इंटरेस्टेड हो सकते हो, बट विद अ गुड ओरा, बिकॉज आपकी वॉच उस लेवल की है। अच्छा। तो ऐसे है। तो 7 नंबर के लिए गोल्ड कलर की वॉच, 6 नंबर के लिए सिल्वर कलर की वॉच, सिल्वर की ना हो बट सिल्वर कलर की हो, 3-4 के लिए रुद्राक्ष, और 2-5-8 के लिए क्रिस्टल्स मैंने कुछ बताए, 1 के लिए मैंने आपको यंत्र भी बताया। अब हमारा रह गया 9 वाला। 9। तो अगर 9 नंबर आपके ग्रिड के अंदर मिसिंग है, तो आपको लाल कलर की आइटम्स या लाल कलर की ड्रेसेस पहननी है। रेड अपने वार्डरोब के अंदर रेड जो है वो इंक्लूड कर लेना है। और मैं आपको एक अब यंत्र दे रहा हूं, वो यंत्र जो है मंगल यंत्र है, वो भी आप अपने घर पे स्टैब्लिश करोगे। नाउ दिस इज अ यंत्र दैट एवरीवन शुड कीप, जिनका 9 नंबर मिसिंग है। ये यंत्र मैंने आपको यहाँ दे दिया है। ये यंत्र आपको जो है वो जरूर अपने पास रखना है। जो खासकर मंगल वाले लोग हैं उनको ये वाला यंत्र जो है जरूर अपने पास रखना है। अच्छा, जिनका 9 मिसिंग है। जिनका 9 मिसिंग है जी। तो हमने 1 से लेकर 9 तब सबकी रेमेडी डिस्कशन करी। 3-4 के लिए रुद्राक्ष, 5 मुखी भी हो सकता है, 7 मुखी भी हो सकता है। 7 मुखी इज मोर फॉर द मनी। 2-5-8 के लिए मैंने आपको कुछ ब्रेसलेट बताए, जैसे रोज कोर्ट्स, उसके साथ साथ ग्रीन एवेंचुरिन प्लस सिट्रेन, ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ऑब्सीडियन। उसके बाद हमने 6 और 7 के लिए वॉचेस डिस्कस करी, जैसे आपको भी वॉच का बताया जी। इसके साथ साथ हमने जो है वो 9 नंबर के लिए डिस्कशन किया कि आप ये यंत्र यूज कर सकते हो। 1 के लिए भी यंत्र बताया, और 1 के लिए हमने आपको पार्ट भी दिया, आदित्य वाला पार्ट जो है वो भी दिया, आदित्य हृदय स्तोत्रम। जब राम जी को रावण को मारने के लिए जाना था तो उन्होंने इसी पार्ट को यूज किया था, आदित्य हृदय स्तोत्रम जो है उन्होंने पढ़ा था। अच्छा। तो आप भी पढ़ सकते हो, ये बड़ा अच्छा है। ओके, तो ये हमारे जितने भी मिसिंग नंबर्स हैं इनको फुलफिल इनकी करता कमी है। पेशी जो है वो जी। पूर्ति करता तो ये 100% कर देता है या कुछ मतलब 50-60% इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ लक फैक्टर। आपके लक अच्छा। फैक्टर को पूरा देखो। अगर आपके ग्रिड में 5-6 नंबर मिसिंग है तो मैं ऐसा नहीं कहता कि ये यंत्र लगाने के बाद आपके जो है वो पूरी हो जाएगी क्वालिटीज, लेकिन यू विल गेट लॉट ऑफ लक सपोर्ट। अच्छा, एक बूस्ट आएगा थोड़ा। हाँ, मतलब बारिश को दूर नहीं करेगा, अम्ब्रेला हाथ में दे देगा, हाँ, एनर्जीज थोड़ी तो एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी, ऐसा हो जाता है। जैसे अभी आपने मुझे तो बता दिया घड़ी के बारे में, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप ऐसी 5 वॉचेस बता दीजिए जो उनकी मनी के लिए, लक के लिए, सक्सेस के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए उनको फेवर करें, जो जेनरिक हों, जो सबको सूट करें। ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपनी 4 टॉप वॉचेस के बारे में बताता हूँ। गोल्डन कलर की वॉच बहुत अच्छा काम करती है, खासकर उन लोगों का जिनका टिकट साइज ज्यादा है, यानी कि अच्छे लोगों में उठना बैठना पसंद है, जैसे आपका है रुचि जी, है ना, कि एक अच्छा गेस्ट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जिनसे बात कर सकूं। तो पहला गोल्डन कलर की वॉच, दूसरा सिल्वर कलर की वॉच, क्योंकि उसमें व्हाइट मिक्स है। अच्छा। तो आपको जन समुदाय के साथ काम करना है, मासिस के साथ काम करना है, तो व्हाइट कलर की मतलब सिल्वर कलर की वॉच, क्योंकि सिल्वर में व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर होता ही है। अच्छा। तीसरी वॉच मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रीन कलर की वॉच, बड़े डायल वाली, जिसपे 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, आपको हेल्प करेगा आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए। ग्रीन कलर की वॉच आपको बहुत सूट करेगी, फीमेल्स को भी बहुत सूट करती है, घर में आपस में सबसे बना के रखने के लिए। चौथी वॉच जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लैक कलर की वॉच, वो उनको सूट करेगी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट महकमे में ऊपर वाले लेवल पे हैं, गवर्नमेंट के अंदर, या ये हमारे क्लाइंट है जो आईएएस है अहमदाबाद में। तो उसने मुझे जब पहली बार कांटेक्ट किया, वो बहुत स्ट्रगल फेस कर रहा था, तो मैंने उसको ब्लैक कलर की वॉच रिकमेंड करी, जिसमें 12 नंबर बहुत बड़ा बड़ा लिखा था, 9 नंबर बड़ा बड़ा लिखा था। तो ये सब कुछ हमने उनको रिकमेंड किया और उससे बहुत फायदा हुआ उनको। तो ये 4 मैंने टॉप वॉचेस बताई। और अगर आप मीडिया सेक्टर में और येलो शेड की वॉच पहनेंगे तो भी बहुत हेल्प करेगा, येलो शेड की वॉच जी। अगर आप मीडिया सेक्टर के अंदर है तो येलो शेड की वॉच आपको सूट करती है। अगर आप किसी ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जहां पे बच्चों की एनर्जी है, किड्स सेक्शन से आप काम करते हो, किड्स वाले सेक्शन में आपको बहुत वो होता है, या फिर थोड़ी मस्ती वाला सेक्टर है, फन वाला सेक्टर है, जैसे लग्जरी सैलून्स हो गए, स्पा हो गए, वहां पे आपको पिंक कलर की वॉच बहुत सूट करेगी, ताकि आपकी एनर्जी अलाइन हो। अच्छा। और ध्यान रखना, पैसे आपको मेहनत करने से आते हैं, वॉचेस से नहीं आते। लेकिन पैसे मेहनत करने के बाद भी अगर आप जाया हो रहे हो, वेस्ट हो रहे हो, तो आप वॉचेस का जरूर यूज करना, ताकि यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप अलाइन हो जाओ। रुचि जी, सारी चीजें जब काम करती हैं, मैंने बोला ना, डेट, मोबाइल, नेम, उसका टाइम, उसके वॉचेस, उसकी फ्रीक्वेंसी, मैजिक हैपेंस। ओके जी सर, ठीक है। बर्थ चार्ट हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे। आई होप अभी नहीं बनाया है तो वीडियो देखते टाइम दोबारा देखें, दोबारा बनाएं। मिसिंग नंबर्स समझ गए होंगे कैसे आपको उनको अलाइन करना है एनर्जीज़ को। देन वॉचेस का भी सर ने इतना अच्छा बताया, वॉचेस का भी
आई होप आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी सर की बातें सुन के। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि सपोज़ जैसे बच्चों के लिए ये कि बच्चे हैं और उन्होंने एक अपना फील्ड चूज़ किया हुआ है कि कोई सीए बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, बट उनको हम कैसे पता करें उनका बर्थ चार्ट बना के घर पे ही कि उसमें ये चीज़ प्रोफेशन उनको सूट करेगा या नहीं, कौन से नंबर्स होने चाहिए और कौन से मिसिंग हैं, और क्या उन्हें हम जो आपने हमें बताया है नंबर्स को फुलफिल करने का, उसके थ्रू हम पूरा कर सकते हैं? तो रुचि जी बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। मैं बोलता हूँ कि रोल एंड गोल लाइफ के अंदर हमने सारी चीजें डिस्कशन करी, डीडी एनएलपी सीयू की क्लैरिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितने भी न्यू वेंचर्स खुलते हैं सारे न्यूमरो के थ्रू खुलते हैं। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट का नाम ही 39 के ऊपर है, गूगल 28 1 के ऊपर है ना, टाटा जो है वो 10 के ऊपर है। आप किसी बड़े ब्रांड का नाम लो, इट हैज टू बी ऑन 1567 या मैक्सिमम 3 पे होगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अगर थोड़ा डिफरेंट टाइप का वेंचर है, जैसे बाटा है जो कि उस पे काम करता है, तो 8 पे होगा। अब बात उठती है कि रोल एंड गोल जो आप कह रहे हो कि सर बच्चों के नाम के लिए मैं मतलब बच्चों के उसके लिए क्या करूं। पहले तो बच्चों के नाम अलाइन करो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अच्छा। तो रुचि जी पहले बच्चों के नाम अलाइन होने चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ताकि उसकी पूरी लाइफ जो है ना वो अकॉर्डिंगली चले। पहला बच्चों के लिए तो करना ही है, और वो मैंने नेम न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट में डलवा के रखा है। अच्छा। नीचे लिंक डाल देंगे, नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट का ले लेंगे जिसने। हाँ जी। दूसरा अब बात उठती है कि सर ये बताओ कि प्रोफेशंस कैसे मतलब वो काम करेंगे। तो आपको ये देखना है कि बच्चा का जो बर्थ एंड डेस्टिनी है उसके हिसाब से उसके प्रोफेशन अलाइंड हो। अच्छा। और जॉब या बिजनेस में वो भी पता चल जाता है। तो क्या होता है ना कि अगर मान लो आप जैसे मैंने बोला 1 वाले हो, तो 1 वाले हो तो बच्चे को क्या करो, हमेशा आगे रखो ताकि उसकी लीडरशिप स्किल्स आगे रहे। उसको किसी भी सेक्टर में डालो बट लीडरशिप उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो लीडरशिप से ही खाएगा। उसकी ना क्रिटिकल थिंकिंग उसको सिखाओ कि हाउ टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। कभी भी बच्चे को ना ये मत बोलो कि मैं तेरे लिए डिसीजन लेती हूँ, उसकी लीडरशिप बिल्ड कराओ। जैसे मैं अपने लड़के को उसकी लीडरशिप बिल्ड करवा रहा हूँ, उसको बोलो क्या चाहिए। मतलब डिसीजन फटीक नहीं होना चाहिए। क्या हो जाता है ना यार, बंदा 50 साल का हो जाता है, अपने लिए 2 डिसीजन नहीं ले पाता, स्टैंड ही नहीं ले पाता, सप्रेशन हो जाती है। तो आप बच्चे को उसके लिए खुद के लिए डिसीजन लेना सिखाओ, खासकर बच्चे नंबर 1 वाले केस में। 1 वाले में अगर आपका 2 नंबर वाला बच्चा है, यानी कि बर्थ और डेस्टिनी 2 है, तो आपको क्या करना है रुचि जी, उसकी ना क्रिएटिविटी इस लेवल पे लेके आओ, और वो पीपल मैनेजमेंट में भी अच्छा है, तो उसको लोगों को मैनेज करना सिखाओ, इमोशंस मैनेज करना सिखाओ, पीपल्स मैनेजमेंट सिखाओ, और क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो। और उसको ये बताओ कि तेरे को जो है ना अपना थ्रोट चक्रा क्लियर करके, हम है उसकी साउंड हम, तो उसके थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो ताकि वो बात आपको बता पाए। जब आप अपने बच्चे को दबाते हो, वो आपको पहली बार कोई बात बताने आया था ना, आपने कहा चुप कर, जा यहां से, तो उसकी वैल्यूज खत्म हो गई, उसका थ्रोट चक्रा बैठ गया। वो तो पहली 2 नंबर वाला बच्चा है। अच्छा। तो उसकी बातों को मारो मत। अगर 2 नंबर वाला बच्चा है तो 2 नंबर के केस में उसके थ्रोट चक्रा पे काम होना चाहिए। कभी भी उसको जो है ना दबाया नहीं जाना चाहिए, और ओम दुम दुर्गाय नमः का चैंट करवाना चाहिए। तो बच्चा अपनी लाइन में पहुंचेगा, क्रिएटिविटी अच्छी होगी उसकी, क्योंकि आप उसकी क्रिएटिविटी मारोगे नहीं, और उसकी क्रिएटिविटी को उजागर करोगे डिफरेंट क्लासेस में भेज के। आपने उसको गिटार क्लास में भेजा, आपने डांस क्लास में भेजा, आपको फाइंड आउट हो जाएगा क्या करना है क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है। नंबर 3 बजा स्टोरी के लिए। नंबर 3 को ना स्टोरीज सुनाओ, और उसको भी ये बोलो कि तू स्टोरीज की फॉर्म में हमसे बात कर। नंबर 3 वाला बच्चा, जैसे मैं खुद नंबर 3 वाला हूँ, वो इन्फ्लुएंसर बन सकता है। आप उसके टैलेंट को मार के बैठे हो, जब उसने स्टोरी सुनाई पहली बार, आपने उसको दबा दिया, तो नंबर 3 वाले बच्चों की स्टोरीज को सामने लेके आओ। अच्छा। समझ रहे हो? इसलिए ये नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे डेस्टिनी रिपोर्ट भी हो जाती है। तो स्टोरीज की फॉर्म में उसको जो है ना वो आगे बढ़वाओ नंबर 3 वाले केस के अंदर। और नंबर 3 वाला जो है ना वो क्रिएटिविटी में भी अच्छा है, जैसे 2 वाला था, बट इसकी क्रिएटिविटी बोलने को लेकर है, उसकी क्रिएटिविटी करने को लेकर थी। अच्छा। तो नंबर 3 वाले लोग जो है वो एमएनसीज में बहुत अच्छा जाते हैं, तो आईटी सेक्टर में उनको आगे लेके जा सकते हो। नंबर 4 वाले जो लोग हैं वो एडमिन में बहुत अच्छे हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो सिस्टम सेटअप करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। तो नंबर 4 वालों की जो प्रैक्टिकलिटी है, डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, उनके ऊपर काम करो। अच्छा। नंबर 5 वाले जो लोग हैं वो किसके अंदर अच्छे हैं, वो बिजनेस में अच्छे हैं, ट्रेडिंग में अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, स्टोरीज में अच्छे हैं, इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं। तो नंबर 5 वाले लोगों को सोशलाइजिंग कराओ। अच्छा। जैसे नंबर 2 वाले में भी सोशलाइजिंग इंपॉर्टेंट थी, नंबर 5 वाला ऑलरेडी सोशल है, बट उसकी वो चीज आगे लेके जाओ। नंबर 5 वाले बच्चे हैं तो ध्यान दो कि वो सिगरेट नशे में ना पड़ जाएं, क्योंकि वो किसी को नो नहीं बोल पाते। अच्छा। तो नंबर 5 वाला बच्चा है तो उसको पहले दिन से कोई अंकल, कोई जीजा जो बिजनेस में उसके साथ लगा के थोड़ा सा उसका वो वाला ब्रेन डेवलप कराओ जिसमें वो आए, मतलब उसको बिजनेस करना है। जैसे मेरे को 3 नंबर किसी ने बताया ही नहीं। जब पहली बार मेरे मेंटोर्स ने मुझे बताया कि भाई नंबर 3 का बंदा है तू, तो मेरा रोल एंड गोल पूरा नंबर 3 की तरफ मुड़ गया। आज देखो कितना कॉन्फिडेंटली कौन न्यूमरोलॉजी कर पा रहा है, नहीं कर पाते लोग, क्योंकि उनकी वो
उनके पास नंबर्स ही नहीं है उस चीज के लिए। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 वाला लग्जरी के लिए अच्छा है। नंबर 6 वाले को पैसे से अवेयर कराओ, वीनस से अवेयर कराओ, उसकी लग्जरीज को और बढ़ाओ, उसको रेडी करो कि आगे आने वाले टाइम में उसको पैसा खर्च नहीं करना, खर्च के साथ साथ संभालना भी है। तो नंबर 6 वाले लोगों की वीनस वाले क्वेश्चन पे काम होने चाहिए। अच्छा। अगर वो रेगुलरली रात को पैर धो के सोए तो वो करना चाहिए। नंबर 6 वाले लोग बने हैं बड़े मार्जिन पे काम करने के लिए। अब मैं बोलूं स्टेशनरी की शॉप खुलवा दो नंबर 6 वालों को, स्टेशनरी में मार्जिन ही 1-2 रुपए का है, तो इनको ऐसे काम करवाओ जिसमें मार्जिन बढ़ाओ। चाहे वो डॉक्टरी का काम हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे वो सलून्स खोलना हो, चाहे वो लग्जरी सलून्स खोलना हो, चाहे वो ट्रैवल का काम हो। नंबर 6 वाला ट्रैवल में बहुत अच्छा करता है। अच्छा। डिपेंडिंग ऑन उसकी रियल वैल्यू क्या है, उससे भी पूछना पड़ेगा बच्चा क्या करना चाहता है। अपनी खाली न्यूमरोलॉजी उसके ऊपर नहीं लगा सकते, उससे भी पूछना पड़ेगा कि उससे पूछो उसको क्या पसंद है। न्यूमरोलॉजी में देखो उसके क्या नंबर है, इकिगाई मॉडल फॉलो कर दो। इकिगाई मतलब जो आपको भी पसंद हो और जिससे पैसा भी आए जी। नंबर 7 वाला है जो उसको सोशलाइजिंग करानी बहुत जरूरी है। नंबर 7 वाला मल्टीलिंगुअल हो सकता है, उसको डिफरेंट लैंग्वेज सिखाओ। जैसे मेरा भाई रोहित बत्रा फ्रेंच सीखी, अभी जर्मन में सेटल्ड है, जर्मनी उसको आती है, तो वो लैंग्वेज सीख के भी आगे बढ़ा, प्लस टेक में भी अच्छा था, ऑपरेशंस में अच्छा था। नंबर 7 वाले लोग ऑपरेशंस में अच्छे होते हैं, ठीक है ना, तो इंट्रोवर्ट भी होते हैं थोड़े से। तो नंबर 7 वालों को एनर्जीज को वैसे अलाइन कराओ जहां पे वो कुछ सीख के आगे बढ़े, जैसे न्यूमरो हो गया, एस्ट्रो हो गया, हीलिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, आयुर्वेद हो गया। सो नंबर 8 वालों को पसंद है हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, आईटी सेक्टर, जहां पे हमेशा लगे रहना है, बड़े बड़े कारखाने। नंबर 8 वाले लोग जन समुदाय तक पहुंचना चाहते हैं, इनको लोअर लेबर के साथ काम कराओ, इनको जन समुदाय के साथ काम कराओ। जैसे मैं 3-8 का कॉम्बिनेशन हूं, मुझे सबके साथ काम करना पसंद है बट नॉलेज के साथ, तो मैंने 3-8 को दोनों को यूज किया है। ओके। नंबर 9 वालों को पसंद है एनजीओस में काम करना, कुत्ते बिल्लियों के लिए काम करना, आयुर्वेद में काम करना, नई नई चीजें निकालते रहना, आविष्कार करते रहना, डॉक्टरी वाले, हीलिंग वाले काम। तो नंबर 9 वाले आईटी के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी सीखते हैं, एनर्जी बहुत है, फोर्स के अंदर काम कर सकते हैं, मतलब जहां सिक्योरिटी देनी हो वहां काम कर सकते हैं, बल वाले काम कर सकते हैं, तो इनको उनमें काम कराओ। अब ये तो है नंबर 9, 1 से 9 तक न्यूमरोलॉजी वाइज, बट जरूरी मत समझना कि बच्चा उसी में काम करे जो हमने बोले। हाँ, मैं वही आ रही थी जी। जैसे आपकी डॉटर 5 नंबर वाली है, एमबीबीएस में अच्छी है, अब आप उसको ना जब क्लिनिक खुलवाओगे तो वो क्लिनिक में ज्यादा अच्छा करेगी इवन डॉक्टरी से भी, क्योंकि दे आर गुड इन ओवरऑल बिजनेस मेकिंग। तो उसका जो है ना वो फोटे है, उसको मारना मत, उसको किसी और के अंडर मत काम कराना, उसको अपना क्लिनिक खोलना। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, सपोज कि एक बच्चे ने डिसाइड कर लिया मुझे तो सीए बनना है या स्पोर्ट्स पर्सन बनना है या डॉक्टर बनना है, और उसकी ग्रेड में वो नंबर्स नहीं हैं, तो उस केस में वो क्या करें? नहीं, किस चीज से डिसाइड किया? अगर मान लो उसने उसका पैशन है, उसका पैशन है, हाँ, तो पैशन कम्स फर्स्ट, है ना, कोई डाउट तो नहीं। और कहते हैं कि वो लक फैक्टर भी होना चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि पैशन है और अगर उसके ग्रेड में लक फैक्टर है तो चल जाएगा। अच्छा। चाहे वो उस प्रोफेशन के नंबर्स ना हो, अच्छा, तो लक फैक्टर होना चाहिए। तो लक फैक्टर इज अ बिगर थिंग देन आप अपने प्रोफेशन अगर न्यूमरो के हिसाब से नहीं भी चूज कर रहे, बट अगर आपके अंदर लक फैक्टर है, जैसे मेरे ग्रेड के अंदर 816 है जो कि बिजनेस को सूट करता है, तो मेरा बिजनेस चला, तो मैं बोलता हूँ कि लक फैक्टर तो होना ही चाहिए, चाहे वो नंबर हो ना हो जी। तो उसका पैशन भी होना चाहिए। तो पैशन और लक इन अ चार्ट शुड बी विजिबल। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि लक फैक्टर भी ना हो और उसके नंबर्स भी ना हो, फिर उसको स्ट्रगल आएगा। फिर मैं अब देखो यार, विनोद कांबली है 2-9 का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 9 के कॉम्बिनेशन लेके घूम रहा है, तो गिरा ना। पृथ्वी शो है, उसके नहीं थे उतने नंबर, तो वो गिरा ना, पृथ्वी शो का डिक्लाइन हो गया। तो आपके नंबर्स अगर आपके प्रोफेशन को सूट करते हैं तो आपकी रॉकेट लग जाता है, बट अगर नहीं सूट करते देन आप रणजी में खेलते रहोगे। हाँ, जैसे एक बहुत बड़ा बंदा हमारे पास आया, करण नाम है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, रणजी का बहुत बड़ा प्लेयर है करण, और एक टीम को कैप्टन भी किया उसने। तो उसके नंबर्स उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से वो आईपीएल में जा पाए, बट ही इज ट्राइंग, उसने रेमेडीज ली, बट अभी वो लास्ट स्टेज पे है। आई होप वो चला जाए क्योंकि हमारा क्लाइंट भी है, लेकिन उसके नंबर्स उतने सूट नहीं करे उस चीज को। अभी कुछ टाइम से वो रणजी में स्ट्रगल कर रहा है, तो नंबर सूट करते हैं तो इजीली एंटर हो जाता है। अच्छा। ऐसे मान के चलो, नंबर्स एक रॉकेट की तरह है, अगर आप टाइड्स के साथ बहोगे तो आगे तक जाओगे, टाइड्स के अगेंस्ट बहोगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी। बाकी कर्म प्रधान मुल्क है, सबको कर्म प्रधान तो होना ही चाहिए। अब चाइना यार इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है बिकॉज ऑफ द कार्मिक पैटर्न्स ना। चाइना, शायद चाइना भी मानता है न्यूमरो को, और चाइना में पता है आपको सबसे अच्छा नंबर कौन सा माना जाता है? नहीं, 13 की तो बिल्डिंग ही नहीं बनाते। हाँ, वो लोग, उनके फ्लोर्स ही नहीं होते ना वहाँ, तो हाँ जी। चाइना सबसे बड़ा नंबर मानता है सैटर्न को। अच्छा। क्योंकि जो कर्म प्रधान कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनके लिए नंबर ही 8 सबसे बड़ा है। ओके। इंडिया में भी 8 नंबर बहुत काम करता है, मोदी जी से 8 नंबर ओनली, बट चाइना लव से 8 नंबर, चाइनीज न्यूमरोलॉजिस्ट लव 8 नंबर, वो तो 8 नंबर के लिए जान देने के लिए रेडी है। तो उनको बहुत अच्छा, क्योंकि मेहनत है, हर चीज लेबोरियस है, मेहनत से बनी है,
ऐसा है। ओके। इसलिए 8 नंबर वाले लोग जब सक्सेस पाते हैं ना, बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। आपने देखा होगा ये बात, मोदी जी सबसे बड़े एग्जाम्पल। आप रुचि जी 8 नंबर। तभी सर। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आप हमें कुछ भी बताइए नाम के बारे में। रुचि जी, 2 तरह के होते हैं चार्ट। एक मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है चाइल्डियन चार्ट, है जी, ना, जी। यही नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में भी हमने यूज किया है। AIJQY ये 1 को दिखाता है, BKR 2 को दिखाता है, CGLS 3 को दिखाता है, और 4th DMT को दिखाता है, यानी कि राहु DMT को दिखाता है। मरकरी HENX को दिखाता है, EHNX दिख रहा है। 6 UVW को दिखाता है, 7 OZ को दिखाता है, और 8 FP को दिखाता है। जी। और ये ना एक फ्रीक्वेंसी से आए हैं, मतलब बोलने की फ्रीक्वेंसी की साउंड फ्रीक्वेंसी से डिसाइड हुआ है इसका लॉजिक। अच्छा। यानी कि अगर आप बोल के देखो A और P, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। A यहाँ, P वहां, हाँ। A P इकट्ठे नहीं साउंड हो रहा। लेकिन AI आपको बोलने में भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, AI। जैसे N है, N की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, आप बोलो N तो बड़ी जल्दी निकल रही है। हाँ। इसलिए N नाम वाले लोग ना आपको हमेशा ना इंपल्सिव दिखेंगे और एक्सट्रीमिस्ट दिखेंगे, जितने भी N नाम वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी नाम की फ्रीक्वेंसी है वो जी, N। जी, हाँ। तो आपको ऐसा लोग ना बड़े जल्दी जल्दी मतलब एक्सट्रीमिस्ट दिखेंगे, किसी के लिए देंगे तो जान भी दे देंगे। बॉडी में स्किन इश्यूज भी होते हैं N नाम वालों के। अच्छा। तो ये सब कुछ फ्रीक्वेंसीज का खेल है। ओके। अब मान लो मेरे को आपका नाम निकालना है, जैसे आपका नाम है रुचि, तो मैं R यहाँ पे लिखूंगा। ये नेम में भी हमने यही लॉजिक यूज किया है। आप ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। R जो है वो 2 को दिखाता है, U जो है वो 6 को दिखाता है, तो 2 + 6 8 हो गया। C जो है वो 3 को दिखाता है, तो अब क्या हो गया, 2 + 6 + 3। जी। H जो है वो 5 को दिखाता है, तो 5 ऐड हो गया। I जो है लास्ट में वो 1 को दिखाता है, तो रुचि में 1 ऐड हो गया। जी। तो अब इन सबको प्लस करोगे ना, 2 + 6 + 5 प्लस, है ना, ये सबको प्लस करोगे तो 17 आएगा। जी। तो आपका पहला नाम आ गया 17 पे। जी। अब पूरा नाम है रुचि कपूर। जी। तो रुचि कपूर में अब K को ऐड करोगे तो K आएगा 2 पे, A आएगा 1 पे, P आएगा 8 के ऊपर, फिर O आएगा 7 पे, फिर O आएगा 7 पे, फिर R आएगा हमारा 2 पे। जी। तो अगर 17 प्लस ये पूरा नाम ऐड कर दोगे तो 44 आता है। जी। तो फिर आपके 8 आ गया, तो 17/44 आपका नाम हो गया, यानी कि 17 से 8 आया, 44 से 8 आया। जी। तो अब स्ट्रगल आए हो गया। हाँ। अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज करोगे, मतलब आप न्यूमरोलॉजिस्ट से नाम चेंज कराओगे। अच्छा। रुचि कपूर को इस हिसाब से अलाइन कराओगे कि डेट ऑफ बर्थ के साथ चला जाए। अच्छा। अब आपका किंग का भी कंफर्टेबल नंबर 5 है, क्योंकि आपका अगर मैं 8 का कॉम्बिनेशन देखूं, 8 1 है ना, तो आपके नाम अगर 5 6 पे होते, मतलब आपके अगर बर्थ और डेस्टिनी के हिसाब से आपके नाम अगर 5 6 पे होते, तो आपको और लक मिलता। अच्छा। मेहनत तो आप कर ही रहे हो, हाँ। बट और लक मिल जाता, इतने करियर ना स्विच करने पड़ते, थोड़ी सी राहें आसान हो जाती अगर नाम 5 6 पे आ जाता। ओके। तो अब देखो, आपके फर्स्ट नाम का टोटल रुचि जी 17 पे आता है, और जी। नेम नंबर का टोटल 44 पे आता 44, है। जी। इसमें थोड़े से भी चेंज किए ना अपन ने, अच्छा लेके आए ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके। तो बच्चों के केस के अंदर नाम भी अच्छे होने जरूरी है रुचि जी, ऐसे ना अच्छा। चल पाएगा। ओके। नाम भी अच्छे हो, प्रोफेशन भी अच्छे हो, रोल एंड गोल क्लियर हो, बंदा ऊपर जाना ही जाना है। लाइफ के स्ट्रगल्स काट देगा सर। हाँ, मतलब आप किसी जर्नी को करने के लिए 10 साल लग रहे हैं, तो वो 6 महीने में हो सकती है ना। हमारा एक वो है, गेट 10 ईयर ऑफ सक्सेस इन 6 मंथ्स। तो अच्छा। 10 साल की सक्सेस 6 महीने में कब आती है, जब आपकी चीजें अलाइन हो, आपको प्रोफेशन पता हो। क्या विराट कोहली को पहले दिन से नहीं पता था उसको बैट्समैन बनना है? पता था। क्या कपिल देव को नहीं पता था पहले दिन से उसने क्रिकेटर बनना है? पता था। क्या लोगों को नहीं पता था उन्होंने जो वो करना है, जो उनको पता था? रवि शास्त्री को भी पता था, सलमान खान को भी पता था कि उसने जो है वो बॉलीवुड में जाना है, उसके पापा मम्मी सब बॉलीवुड में है, मतलब जो भी है, सलीम साहब वो बॉलीवुड के लिरिसिस्ट जी। हैं, तो उनको पता था, तभी तो वो ऊपर चले गए ना। तो सलमान खान हो गया। अब अमिताभ बच्चन का लड़के अभिषेक बच्चन को नहीं पता था, उसने ये बोली है पॉडकास्ट में बात कि अच्छा। मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहा। अच्छा। तो जब आपको पता ही नहीं है, इसलिए मैंने बोला क्लैरिटी, गोल, रोल, प्रोफेशन, ये न्यूमरोलॉजी आपको दे सकते हैं रुचि जी। अच्छा, ऐसा। ओके। तो ये हमारी लाइफ को काफी इजी बना सकती है न्यूमरोलॉजी। एक ना बहुत बड़े योगी हैं, नाम नहीं बोलूंगा उनका, इधर है हमारे यूपी के योगी जी हैं, नॉट योगी आदित्यनाथ, एक योगी जी है। वो मेरे पास आए, कहते मैंने ना बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य का ना हॉस्पिटल खोलना है, बहुत बड़ा, मैं उसके लिए करोड़ों लगाने के लिए तैयार हूं। मैंने चार्ट देखा, मैंने बोला भैया आपके चार्ट से ना वो दिख नहीं रहा। अच्छा। आप अपनी कैपिटल सेव करो, धीरे धीरे बढ़ना, इतना बड़ा मेरे को नहीं, मेरे को साफ पता चल रहा है इतना बड़ा आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने टाइम भी लिया, मैंने डेट भी लिया, मैंने मोबाइल भी लिया, मैंने नेम भी लिया, DMNT मैंने सारा ले लिया, जी। फिर मुझे पता चल गया। तो दैट्स अ पावर ऑफ गाइडिंग साइंस, कि मैं गाइड कर सकता हूँ कि आपके पैसे ना बेचो। अब मैंने बताया था DDNLP CU फॉर्मूला है, जिसमें मैंने क्लियरली बोला था C इज फॉर द कैपिटल सेविंग एंड क्लैरिटी। जी। तो आपका कैपिटल वेस्ट करने से हम बचा सकते हैं ना। एक लैंड थी, उस पर हमने बोला भैया इस लैंड के ऊपर तू काम करेगा ना, हालत खराब हो जाएगी तेरी, नहीं माना, कर लिया काम।
फिर उसके अंदर दिक्कत होनी चालू हो गई उसको, बाद में वो लैंड के अंदर खोद कराया गया, सब कराया गया, तो पता चला वहां पे तो बहुत नेगेटिव एनर्जी थी पहले से। अच्छा। तो आपको एनर्जी चेक करने में हेल्प हो जाती है, तो कैपिटल सेव होता है ना, दैट्स अ पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। बट फिर मैं सबको बोलना चाहूंगा, वी आर हीलर्स, वी आर नॉट गॉड। हमारे घर में भी दिक्कतें आती हैं, हमारे घर में भी लोग बीमार होते हैं, हमें भी नुकसान होते हैं, क्योंकि वी आर हीलर्स, वी आर नॉट गॉड। इतना क्लियरली मुझे नहीं लगता कोई बोलता होगा आपके चैनल पे, बट मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो इट लास्ट तो वही है। बाकी तो सब ठीक है, गाइडेंस है, हम उस चीज़ से अपनी लाइफ को थोड़ा सॉर्टेड कर सकते हैं। जी, जैसे मेरे को 12 साल लग गए ये समझने में कि मेरा रोल एंड गोल क्या है, तो 12 साल का समय तो वापस नहीं आएगा ना। बिल्कुल। एक लड़की ने मुझे बोला कि सर आप बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, मुझे क्या करना है? मैंने कहा तेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब की IAS की तैयारी कर रहा है, राइट? और मैं कैसा हूँ मैं तेरे को बता दूं, ये IAS के लिए नहीं बना, ये प्रोफेशनल किसी MNC में काम करने के लिए बना है। और यही हुआ, वो MNC में काम करने के लिए बना था बच्चा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये दिस इज साइंस टू गाइड यू, है ना? आती हुई प्रॉब्लम्स शायद हम ना रोक पाए, क्योंकि कर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, प्रारब्ध कर्मों का एक वेग होता है। जब वो प्रॉब्लम आ जाती है तो रेमेडीज करने से भी नहीं जा रही होती कई बार। सही बात। कई बार बिना रेमेडी करे भी इंसान नाच रहा होता है, क्योंकि कर्म का भी तो सिद्धांत चल रहा है ना। सच बात है ये तो सर। आज आपने हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, वो चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, बाकी भी आपने चीज़ें हमें बताई हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच सर, आज आप आए, आपने हमें इतनी अच्छी गाइडेंस दी और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ देखिए, बर्थ चार्ट बनाइए, अभी नहीं बनाया है तो अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करिए, लाइफ को पॉजिटिव बनाइए। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस चीज़ पे देखना चाहेंगे और आज के पॉडकास्ट में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचि जी। Thank you, आपके sir. भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, सो आई विश यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।